ये काले पानी की सजा है जो हमें हमारे सरकार जो काला पानी पिला रहे। चाड़वा जलघर पर 10 करोड़ के आसपास रुपए आ चुका है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। वो 10 करोड़ रुपए जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई सरकार के अंदर। ये देखो, ये सिरिंज पड़ी, बोतल पड़ी। बेटा एक किला भी बेच के ना आपके बच्चे पढ़ाए हैं बच्चों को, और उन कोई नौकरी नहीं। पार्क भी था, फुहारे भी थे, सब कुछ था इधर। कौन खा गया ये पार्क? और लाडवा वाटर बक्स के ये हालात हैं। और ये देख सकते हैं आप, सिरिंज जो है यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों सिरिंज जो है यहाँ पर इस समय जो है वो मौजूद। खाली भी गई गुजरी हमने नाम की तो क्यों जड़े पानी की सुविधा नहीं हो, उसके पीने का पानी प्रॉपर नहीं दे सकते न, पीने का पानी प्रॉपर नहीं दे सकते, वो और सुविधा के दे। रणधीर साहब को क्या मालूम है कि कैसी है, कैसा पानी है, कभी आए नहीं। पशु बीमार होता, हमारे बच्चे बीमार होते, हमारे बैला का गर्भ नहीं ठहरता इससे पानी पीते हैं। वो क्या करे इसका? घर में पार्क होते थे, मैं आज से 14-15 साल पहले की बात करता हूँ। पार्क होते थे, शाम को बच्चे घूमने के लिए आते थे। आज हालात देखिएगा, ऐसे दैन्य हालात। दोस्तों फिलहाल आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं गांव शाडवा की देख रहे हैं, जहां पर अनिल मान जी जो कांग्रेस के नेता हैं, किसान नेता हैं अनिल मान जी, उनका जल जीवन बचाओ आंदोलन गांव शाडवा में पहुंच चुका है। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो गांव शाडवा के ग्रामीण हैं वो इस समय उनके साथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गाँव शाडवा की, जहाँ पर अब जो है पानी की जो टंकियां हैं, जल घर जो है उसके अंदर इस समय मौजूद है। और किस प्रकार से पानी की व्यवस्था है उसका निरीक्षण करेंगे, और साथ के साथ ग्रामीणों को भी दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार का पानी ग्रामीण जो हैं वो पीने पर मजबूर हैं। और बड़े सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं अनिल मान। लगातार जो है सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट वायरल हो रही है। पूरे नलवा हलके के अंदर जो है इनकी एक मुहिम, एक आंदोलन जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। जो आज कहीं ना कहीं जो चिंगारी मान साहब ने लगाई थी वो आज एक आग का रूप ले चुकी है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं गांव शाडवा की, और देख सकते हैं आप किस प्रकार से ग्रामीण जो हैं जुड़े पड़े हैं। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। और बड़े आरोप लगातार मौजूदा सरकार पर लगाते हुए अगर यहाँ की बात करें तो ये पानी जो है बहुत गंदा पानी है, बीमार हो जाती है, बीमार हो जाए। गंदा पानी ताजा पानी बढ़िया पानी नहीं है। 10 साल हो गए बेकार का पानी सामने कोई नहीं। अभी ये तो आगे हालात दिखावांगे। आगे दोस्तों आज आपको दिखाते हैं कि काले पानी की सजा क्या है काले पानी की सजा। और आज आप देखेंगे कि किसको कहते हैं काले पानी की सजा। हरियाणा के गांव शाडवा में लोगों को काले पानी की सजा, गांव वालों को काले पानी की सजा। ये दोस्तों देखते हैं, हटना भाई सर थोड़ा सा मान जाओ। ये है क्या काले पानी की सजा? ये काले पानी की सजा है जो हमें हमारे सरकार जो काला पानी पिला रहे हैं। वो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हालात क्या हैं। ये शाडवा जो जलघर है उसकी व्यवस्था है, ये पानी हमें पिलाया जा रहा है। तो ये पानी पीने के बाद क्या? ये काला पानी पीने से जो आपका हेपेटाइटिस, काला पीलिया जो है वो इससे बढ़ता है, और जो कैंसर है और बहुत सारी महामारी है, डायरिया है, जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे बढ़ती है। मान साहब मानना पड़ेगा, आपने जो चिंगारी लगाई थी वो आज आग का रूप ले चुकी है। कल हमारे पास नलवा शहर से फोन आया, वहाँ के लोग भी जो है कहीं ना कहीं सीवर का पानी पीने को मजबूर है। देखिए सरकार की व्यवस्था थी, सरकार 12 साल से सत्ता में है, सरकार पूरे मैंडेट के साथ सत्ता में है, किसी का कोई कमी नहीं है सरकार के पास। सरकार का दायित्व बनता है साफ पानी देने का, सरकार का दायित्व है कि हम सबको जो है साफ पानी दे, साफ पानी पिलाए लोगों को। पानी तो कम से कम दे सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो सरकार की है और हमारे विधायक की है। विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और कम से कम हालात देखें और उसको दुरुस्त करें। मैं इसी शाडवा की मैं बात करता हूँ, शाडवा की बात करता हूँ कि शाडवा का जो हमारा ये जलघर है, इस जलघर में पार्क होते थे। मैं आज से 14-15 साल पहले की बात करता हूँ। पार्क होते थे, शाम को बच्चे घूमने के लिए आते थे। आज हालात देखिएगा, ऐसे दैन्य हालात है। सरकार ने कोई काम करने की बजाय उसे
बर्बाद करने का काम किया है। ये बीजेपी सरकार की मकसद यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार हों। ऐसे मकसद से मुझे लगता है कि सरकार इन मकसदों के साथ अपना ये काम कर रही है। सर बाहर तो लिखा हुआ है जल ही जीवन है। हाँ, तो जल तो जीवन को तो बर्बाद कर रहे हैं। हमारे युवा साथी जो युवा बच्चे हैं वो इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? मेरा तो यही संदेश है कि पूरी नड़वा विधानसभा के साथी इस मुहिम में आए, अपने जल घर की जो फोटो और वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया के जो है उस पर अपना वायरल करें, और सिर्फ एक ही डाले कि हमें जो है ना स्वच्छ जल चाहिए। स्वच्छ जल की लड़ाई के लिए सभी मेरे युवा साथी जो हैं आगे आए और अपना वीडियो और फोटो बना के और उसमें डालें। हाल देख के कैसे आए हैं, पशु भी बीमार होते हैं, हमारे पशु भी बीमार हो, हमारे बच्चे भी बीमार हो। इसमें क्या करें? इसका पानी डंगर भी बीमार हो, आगे की जड़ती नहीं मैं कैसे मटका उठा के नलका पे पानी ढोएंगे? क्या मोदी सरकार को ये नहीं दिखता क्या ये क्या हाल है? आप तो करोड़ 5 साल हो, आप तो करोड़ों की संपत्ति फूक के ना हेलीकॉप्टर झम घूमता है। हम महिला ये काम करेंगे क्या? 2100 देंगे, क्या देगा? बुढ़ापा पेंशन इसकी बांधी हुई थी क्या? देवीलाल की बांधी हुई थी। बूढ़े को बेटा बेटी देंगे क्या पैसे? बूढ़ा क्या सारा है बूढ़े को? एक पेंशन का साथ वो भी छीन लिया। मोदी कुछ भी नहीं है। हमें इसलिए नहीं बनाया था कि हम ये करें। हमारा पशु बीमार होता, हमारे बच्चे बीमार होते, हमारे बैला का गर्भ नहीं ठहरता इससे पानी पीते हैं वो। क्या करें इसका? तो क्या दवाई डाली गई है क्या इसमें? केमिकल डालता है केमिकल? ये हाल देखो। हाँ, केमिकल डालता है। जो घास फूकन दवाई खेतों में डालते हैं घास फूकने के लिए, वो डालता। ये मोदी को सैनिक ये पूछो ना, बोले मैं ये दूंगा वो दूंगा, कुछ नहीं दिया। हमारे ऑनलाइन कराता है। फसल होती ठेके की जमीन है, फसल होती इसमें 15 मन, ऑनलाइन होगी तो बिकी तो नहीं। 2100 के भी 1100 कर दिए। 2100 का 1100 कर दिया तो क्या दिया? क्या देता है? हमारी कमाई है, हमारे को छीन लेता है और वापसी आप रखता है। आप हेलीकॉप्टरों में घूमता है, क्या बात? आप 10 करोड़ में क्या जाता है विदेश में जाता है? मेरी मोदी का क्या बच्चे रोते हैं क्या? हमारे रोते हैं बच्चे, हमारे बुजुर्ग रोते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो बोलते हैं कि मैंने सब कुछ जो है अपने देश के नाम कर दिया। देश के नाम क्या कर दिया? देश के नाम दूसरे देश में, जो भारत है वो दूसरे देश में गहने धर दिया। हम ये बोलते हैं, हमारा क्वार्टर नहीं है। तो ये सिर्फ आपकी आवाज है कि पूरे हरियाणा की आवाज है? हमारी पूरा हरियाणा की आवाज है। हम ये चाहते हैं मेरे बुजुर्ग किसके मुंह का नहीं देखे। बेटा बेटी सरकारी नौकरी, बेटा बेटी लगे होगे ना, बुजुर्ग तो नहीं लगे। बुजुर्ग किसके आ जा सकते लोग? ये पानी देखो, हम तो ये करते हैं बुजुर्गों की पेंशन काटते हैं। जिसका एक किला जो मोदी सरकार क्या करता है कि जो बड़े बड़े पढ़े हमारे पढ़े, जो बड़े बड़ी इतने पढ़े खर्चा लगा है, भले डी ग्रुप की नौकरी कर ले, क्यों 15,000 रुपये उसका खर्चा लगा, 10 लाख रुपए साल का, वो नौकरी कर बेटा एक किला भी बेच के ना आपके बच्चे पढ़ाए हैं बच्चों को, और उनको कोई नौकरी नहीं मिली। हम ये कहते हैं साहब ने, अरे तू तो ऐसे रहता है, हम क्या करें? हमारे बुजुर्ग क्या करें? किसका हाथ फैलाए? साड़ी तुम भला नहीं भरेगा, मोदी सरकार कुछ नहीं करेगा तुम। हम ये कहते हैं कि मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। और फिलहाल बड़े आरोप के मान साहब के दौरे से पहले जो है यहाँ पर काई को बिठाने के लिए दवाई डाली गई है। आपको सुनाते हैं। इसमें राउंड अप जो है ना, राउंड अप डाल रखी है। इसमें जो ये पड़ी है ना, ये राउंड अप दवाई के कट्टे इन्होंने डाले। ये कट्टा देखो, ये कट्टा पूरा, ये राउंड अप दवाई का कट्टे के कट्टे जो हैं काई को दबाने के लिए इन्होंने डाले हैं। और ये राउंड अप का जो पानी, जो राउंड अप का तो अगर वैसे भी अगर कोई पीले जहर होता है, अगर पीले का तो वो जो है नुकसान हो जाएगा। ये तो बहुत होता है। और ये पक्का ना कर देगा। ये आप ये इधर दिखाओ, थोड़ा सा नीचे दिखाओ, झूम मार के दिखाओ कि हालात क्या हैं। वो पानी इन जी जनता की सोच को नहीं ना देखा, अपना घूमना। ये तो हम रह रही मोबाइल, ये गाजवान रह रही इनमें घूमना। पार्क भी था, फुहारे भी थे, सब कुछ था इधर। तो कौन खा गया ये पार्क? और अभी क्या मालूम कौन खा गया। अभी मान साहब जो यहाँ पर आए तो क्या कुछ कह रहे मान साहब? मान साहब ठीक करवाने के लिए तो बोल तो रहे हैं, अभी देखो आगे क्या होता है। कौन है यहाँ से विधायक? कौन है इधर? रणधीर सिंह पनियार। कौन सी पार्टी से हो? बीजेपी। तो क्या कभी वो आए हैं आप लोगों की सुध लेने के लिए? नहीं, आते हैं तो सुध तो जब लेंगे ना, इधर कुछ काम बनेगा तभी तो होएगा। इधर आकर देखेंगे तब पता चलेगा ना। कभी इधर आए नहीं है तो कैसे पता चलेगा? रणधीर साहब को क्या मालूम है कि कैसी है, कैसा पानी है? कभी आए नहीं है टूर पे, कभी भाई पूछा साहब नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि उनको क्या पता, क्यों वो यहाँ से विधायक नहीं है क्या? विधायक है, कभी वाटर सप्लाई पे आए, कभी आए नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए।
तो दोस्तों एक बड़ा सवाल जो है ये तस्वीरें खड़ा कर रही है। तो सुनने में आया कि करोड़ों रुपए आए थे डिग्गी में। हाँ पैसा आया, पैसा कहीं लगाया दिखाई नहीं दिया, कहीं लगाया नहीं पैसा। कितने रुपए आए थे, कुछ अंदाजा है? सुनने में आया जी लगभग 5 करोड़ रुपया आ चुके हैं डिग्गी के लिए। कौन से जंगल में चल रहे हो? कभी ये पार्क हुआ करता था? ये पार्क था और शाडवा जलगढ़ का पार्क था। आज ये शाडवा जलगढ़ जो है जंगल बन चुका है, जलगढ़ नहीं जंगल है, उस जंगल में चल रहे हैं। मैं आपको शाडवा में जब आज से 14 साल पहले की जो व्यवस्था है, 13 साल पहले की व्यवस्था है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारे स्टाफ के क्वार्टर्स भी थे, स्टाफ के रहने की व्यवस्थाएं भी थी, ऑफिसेज भी थे। आज इस सरकार में उसके हालात क्या है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आइए मेरे साथ। फिलहाल दोस्तों आपको ये तस्वीर दिखाने गांव शाडवा की किस प्रकार से विकास की राह पर जो है गांव शाडवा चल पड़ा है। और ये विकास की तस्वीरें भाजपा राज में आप देख पा रहे हैं। और कभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बेहद ही खूबसूरत पार्क हुआ करता था और आज इसके हालात जो हैं वो किसी खंडर से कम नहीं है। नशे का अड्डा बन चुका साथी, नशे का अड्डा बन चुका है ये। और ये जो है ये देखो, ये सिरंज पड़ी, ये बोतल पड़ी, ये नशे का अड्डा। हम लोग आगे चलेंगे। ये देखो जी सिरंज पड़ी है, ये देख लो, ये पड़ी नहीं सिरंज, ये हालात हैं। तो दोस्तों शाडवा वाटर बक्स के ये हालात हैं। और ये देख सकते हैं आप सिरिंज जो है यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों सिरिंज जो है यहाँ पर इस समय जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर अभी फिलहाल जो है करोड़ों रुपए विकास के नाम पर आए थे। और आखिर मान साहब से जानने की कोशिश करते हैं। अन्ना जी भाई जी, हाँ जी आप देख सकते हैं ये सिरिंज लगाते हैं नशेड़ी लोग, यहाँ का पूरा ये भरा हुआ है। तो पूरी हालात जो हैं वो चरमरा गए हैं। सरकार के पास कोई उसका मकसद नहीं है, कोई काम करने की आइडिया नहीं है। सर जी करोड़ों रुपए आए थे शायद यहाँ पर सुनने में आया बजट के नाम पर। बजट के नाम पर यहाँ इस शाडवा जलघर पर 10 करोड़ के आसपास रुपए आ चुका है। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। वो 10 करोड़ रुपए जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई सरकार के अंदर। सरकार को लेकर 2-3 बच्चे जो हैं ये बताते हैं कि वो बात हो गई। आप तो सड़कों पे और बीजेपी नेता जो है घरों में कर रहे हैं आराम। देखिए विधायक को तो अपने घर बढ़ने से सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मैं रणधीर पनियार की बात करता हूँ। उसने एमएलए बन के जो उसने लोगों से वादा किया था कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, मुझे विधायक बना, वो मजबूती कर रहा है, अपना घर भर रहा है। उसका ध्यान ही नहीं है जो हमारे पब्लिक के जो मुद्दे हैं, जो काम उनको करना चाहिए, उससे वो बहुत दूर है। और वो तो फोटो खिंचा के अपना सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। ये हमारा ऐसा विधायक है।